कोई भी डाउट पूछना हुआ आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं ना, अनम्यूट करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो हम डाउट को अच्छे से देखेंगे। हाँ, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना। तो वेलकम एवरीवन। तो आज की क्लास हम ले रहे हैं एज ए डाउट क्लास, है ना। तो पेड क्लास थी लेकिन ओपन रख दिया कि सारों के डाउट हो तो सभी को सीखने का चांस भी मिल जाता है, और जितने स्टूडेंट्स हो उतने अलग अलग टाइप के डाउट आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप एक एक करके अपना हैंड रेज करें, और जो भी आप टॉपिक बता सकते हैं। आप कोई पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन बता दो, क्योंकि जितने आप टॉपिक्स बताओगे हम एक एक करके उतने कवर करेंगे। और होता क्या है कि वेन एवर वी आर ट्राइंग गिविंग सेक्शनल्स और हैविंग डेली प्रैक्टिस, तो हमें उतना सीखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम 5 लोगों के साथ बैठ के कुछ डिस्कस करते हैं ना, उनके क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस, तो वी विल सेंड द क्वालिटी क्वेश्चंस, है ना। तो क्वालिटी क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आप इस क्लास में बने रहोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हम वो सारे डिस्कस करेंगे। और जो भी आप चैट में भेजते हैं कि आपका ये वीक है या आपको क्या लेना चाहिए, दिस एंड दैट जो भी है वो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो यू कैन रेज योर हैंड, है ना। इसमें डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, कि मैं टॉपिक लेके आया हूँ पहले से और फिर मैं उसको पढ़ाऊंगा, है ना। दिस क्लास इज फुली ड्राइवन बाय द स्टूडेंट्स। तो ठीक है, सार्थक आप बताओ। मेरा एक्चुअली डाउट था सर्कुलर रेसेस के रिगार्डिंग। उसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे मतलब दो डिफरेंट ट्रैक्स है और दो दोनों डिफरेंट एक ट्रैक्स पॉइंट हैं। से स्टार्ट करते हैं, फिर हम्म, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन। और एक होता है रेक्टेंगल में सर्कल है, पॉइंट्स मतलब एक टाइम से स्टार्ट करते हैं, एक बंदा रेक्टेंगल में चलता है, फिर दूसरा बंदा सर्कल देखो में। पहले तो आते हैं रेक्टेंगल वाले पे, है ना। जो आप रेक्टेंगल वाला बोल रहे हो वो मैंने आज तक नहीं देखा, तो दैट मीन्स दैट इज अ न्यू टाइप। जब भी न्यू टाइप आता है ना, उसमें कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता। वो जस्ट न्यू टाइप होता है आपका ब्रेन टेस्ट करने के लिए कि आप वहां पे अप्लाई कर पाते हो या नहीं नई चीज को। मान लो, मुझे नहीं पता आप कैसे कह रहे हो, मान लो कुछ ऐसा होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा, या फिर ऐसे रेक्टेंगल सर्कल अंदर होगा, या कुछ भी होगा। तो आपको धीरे धीरे करके चलाना है। मान लो दो बंदे यहाँ से चल रहे हैं, एक बंदा ऐसे मूव कर रहा है एंड एक बंदा ऐसे मूव कर रहा है। नहीं, एक बंदा तो करेगा सर्कल पे मूव, एक बंदा करेगा स्क्वायर पे, ऐसा कुछ होगा। मुझे क्वेश्चन आपने नहीं भेजा तो क्वेश्चन का आइडिया नहीं है ना। जिसके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी भेज सकता है। तो मान लो एक बंदा ऐसे मूव कर रहा है ना। अब ये वाला यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है ना। तो तुम्हें इसको फ्रीली कब तक चलाना है, या इसको चलाओ फ्रीली या इसको चलाओ। एटलीस्ट तुम इसको फ्री कब तक चला सकते हो, इस पॉइंट तक। क्योंकि मे भी आपका ये यहाँ पे पहुंचे और ये यहाँ पे पहुंचे, दोनों मिल जाए। या फिर ऐसे हो, ये वाला बंदा हो, ये तो बहुत तेज भागता है और ये बहुत स्लो। तो ये जब ये वाला बंदा यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला बंदा मान लो यही है, फिर ये वाला बंदा यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला बंदा यही है, फिर ये वाला बंदा ऐसे फिर चलेगा, फिर पहुंच गया। तो मतलब जब ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे दोबारा आएगा तब क्या पता मिल ले, है ना। तो उससे हमें कुछ रेशियो आ जाएगा उनकी स्पीड्स का, या स्पीड्स का रेशियो ऑलरेडी गिवन होगा। तो इसमें कोई भी सर्कुलर रेसेस में क्या है, पता है क्या है, सर्कुलर रेसेस में ना 3-4 फॉर्मूलाज हैं। और वो 3-4 फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज के नाम पे ही है, बाकी चीजें बहुत कंसेप्चुअल आपकी थिंकिंग पे वर्क करती है। जैसे अभी आप बोल रहे थे कौन सा, हाँ ये वाला ना। ऐसे मान लो दो सर्कल कनेक्ट है ना, ये पहली बार क्वेश्चन कैट 20 में आया था, ठीक है ऐसा। तो अब देखो, अब ये दो सर्कल कनेक्ट है, नया टाइप का क्वेश्चन है। वो बोलेगा एक बंदा ऐसे भाग रहा है और एक बंदा ऐसे भाग रहा है ना। तो देखो, ये सर्कल की रेडियस, इस पूरा सर्कमफ्रेंस है, इस पे भागेगा, है ना। तो इसकी ट्रैक की लेंथ क्या होगी, 2πr, और इसकी लेंथ होगी 2πr, है ना। तो लेंथ का, ट्रैक की लेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा, R/R। तुम्हें मान लो तुम्हें इसका तो रेडियस दे रखी है 14, इसकी दे रखी है 7। तो मतलब ये ट्रैक तो है डबल इस ट्रैक से। और फिर तुम्हें कुछ, तो तुम जैसे ये दे रखा है तो तुम इसको क्या कुछ भी मान लो इसको 200 मान लिया एंड इसको 100, इसकी लेंथ 100 है। फिर तुम्हें कुछ स्पीड दी होगी, तो तुम ऐसे बढ़ाते जाओ। मान लो जितने टाइम में ये पूरा कंप्लीट ये करेगा, है ना, बोल रखा है जितने टाइम में पूरा 200 मीटर ये चल जाएगा उतने टाइम में ये चलेगा 100 मीटर। तो स्पीड, तो टाइम कितना लेगा,
टाइम तो दोनों इक्वल ले रहे हैं, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? स्पीड इस वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इक्वल टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड का रेशियो 2:1। अब आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, है ना? नहीं तो कंसेप्ट में तो यही रहता है, बाकी जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन है उसकी क्लैरिटी ज्यादा उससे आती है क्वेश्चन देख के ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होते हैं कि दो दो बंदे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो कितने टाइम मिलेंगे, है ना? तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो नंबर सिस्टम जैसे हो जाता, नंबर सिस्टम ज्योमेट्री में डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट नहीं है। इसमें पहले आपको क्या है, फास्टर वाले को यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा इस एंड पे, तो स्लोअर वाला मान लो यहाँ पे है, फिर स्लोअर वाला तो ऐसे जा रहा है, फास्टर वाला ऐसे जा रहा है, फिर ये एक बार कहीं पे भी मिल लेंगे, है ना? फिर ये ऐसे हो जाएंगे, ये वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर ये ऐसे आएंगे, फिर कहीं पे बीच में मिल लेंगे। तो ये सारी कंसेप्चुअल बेसिस पे चलती है। अगर क्वेश्चन है आपके पास तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मतलब आपने ग्रुप डाला में था भेज दो। जो 2 ट्रैक से वही जिस प्रीवियस वाला डायग्राम जो था वही वाला। नहीं, या तो ग्रुप में क्वेश्चन भेजो, ऐसे ना क्या है कि मान लो आपने एक हल्की सी चीज छूट गई, तो फिर सारा क्वेश्चन वो कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा समझाने बताने वाला। क्वेश्चन मेन ग्रुप में भेज दो अगर क्वेश्चन किसी के पास है कोई भी। एक मैं भेज दूं सर्कल का ग्रुप पे? हाँ हाँ, कोई भी भेज दो। मैं एक भेजा उसने काट वो वाला दे दीजिए। उन्हें अर्क अर्क ने भेजा, हाँ ठीक है, और भेज दो, मैं ये ना डाउनलोड कर लेता हूँ सारा। ठीक है, मैं देखता हूँ। एक एक करके लेते हैं ना, पहले ये वाला है तो इन ए 2 किलोमीटर रेस ऑन ए सर्कुलर कोर्स ऑफ 1/4 किलोमीटर, ठीक है। Sixth round, in the middle of his sixth round, A overtakes अच्छा, देखना पड़ेगा इसको। By what distance? ये आंसर है क्या? नॉट श्योर। किसने भेजा है बताओ तो। हेलो, आंसर मैं 5 मिनट में, मतलब एक फ्रेंड ने भेजा था मेरे को, मैं पूछ के बता रहा आंसर। चलो समझ लो यार, आंसर जो भी हो ठीक है ना? थोड़ा एडिट हो जाएगा अगर कुछ गलत भी हुआ। अब देखो ये कह रहा है कि ए ने ओवरटेक किया बी को इन द मिडल ऑफ हिज सिक्स्थ राउंड, है ना? इन द मिडल ऑफ हिज सिक्स्थ राउंड, तो इसका सिक्स्थ राउंड में मिडल में कंप्लीट किया, तो मान लो ए ने तब कितना राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे? 5.5, 5.5 ए ने राउंड कवर कर लिए होंगे, है ना? और बी ने तब तक कितने करे होंगे? देखो पहली बार मिल रहे हैं, है ना? ओवरटेक तभी करोगे आप किसी को जब वो पहली बार मिले, है ना?
एक सेकेंड, ए ने बी को, यहाँ पे 6.5 आना चाहिए, ए ने बी को ओवरटेक करा है, सर्कुलर रेस। शायद देखना तो 13 तो लेकिन है ही नहीं इसमें डिनोमिनेटर में। By what distance will A win at the same? अच्छा A जीत रहा है, ठीक है। अब देखो ये इसने क्वेश्चन में बोला कि by what distance will A win at the same rate of running, है ना। तो मतलब A विन कर रहा है तो A की स्पीड ज्यादा होगी B से, यहां से तुम्हें ये तो पता लग गया, है ना। अब हमें पता है कि A ने 5.5 राउंड्स लिए हैं, है ना। तो B ने तब कितने राउंड्स लिए होंगे? 4.5। ये तुम्हें पता होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होगा राउंड्स में। तो 4.5, अब इसको मैंने 11/2 लिखा, इसको 9/2, मतलब A की स्पीड अगर 11 है तो B की स्पीड हो जाएगी 9, है ना। तो A ने टोटल रेस कितने टाइम में कंप्लीट करी? 2 लेट इसकी स्पीड 11 ही है तो 2/11 में कंप्लीट करी, है ना। 2/11 में कंप्लीट करी। इतने टाइम में B, ये पूरी रेस कंप्लीट कर ली इतने टाइम में, और इतने टाइम में B कितना चलेगा? 2/11 तो टाइम है इंटू B की स्पीड, दैट इज 9। ये B का डिस्टेंस है ना। तो टोटल डिस्टेंस में से B का डिस्टेंस माइनस कर लो, उतना ही मार्जिन होगा, है ना। 18/11 अगर करूंगा तो मैं 4/11 वुड बी माय आंसर, है ना। ठीक है, अगर कोई चेंज हुआ तो आप मुझे ग्रुप में बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर ये जो रेशियो आपने निकाला है वो कैसे हाँ। निकाला है? वो देखो बता देता हूँ। A की स्पीड आपको पता है B से ज्यादा है ना, क्योंकि Yes, sir. ए विन कर रहा है। और हमें पता लग गया A ने 5.5 राउंड कंप्लीट किए हैं जब वो ओवरटेक कर रहा है, ये पता लग गया आपको, Yes, sir. है ना। तो B ने कितने राउंड कंप्लीट किए होंगे तब तक? 4.5 राउंड्स। अब ये कैसे आया? क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग पे जब मिलेंगे तब 1 राउंड का डिफरेंस होता है, ये कंसेप्ट है। जब वो फर्स्ट मीटिंग पे मिलते हैं तो 1 राउंड का डिफरेंस होता है। पर इसमें मैं हाईली डाउट है मुझे कि 4/11 ही होगा या नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी किया है। आई थिंक 4/11 में भी चाहे ना हो, पर ठीक है। XYZ यार, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ये ना, फिर भी आप देख लो। देखो ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्या दिया हुआ है ना, इतना समझ नहीं आ रहा। पार्टनरशिप में आप ये देख लो, पार्टनरशिप में अगर जैसे एक तो होता है तुम्हारा, पहले देखो पार्टनरशिप में मैं पूरा ही समझा देता हूँ। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि तुम पहले जैसे ABC पार्टनर्स हैं। अब मैंने कह दिया A पैसा लाया 600 रुपए, पहले 600 रुपीज A ब्रोट इन, B लाया 500 रुपीज, C लाया 400 रुपीज, ठीक है। अब इसकी वर्थ क्या है 600 की? ये डिपेंड करेगा उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं, है ना। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं। मान लो A ने कह दिया ये तो मैंने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो 600 इंटू 6 वुड बी द वर्थ ऑफ A's मनी। इसने कह दिया दिस आई इन्वेस्टेड फॉर 4 months, देन आई विड्रॉ 200 एंड रेस्ट वुड बी इन्वेस्टेड फॉर 2 months। तो 500 में से 200 विड्रॉ करेगा तो 300 बच गए, ये 2 months के लिए, है ना। तो 500 इंटू 4 2000 प्लस 600 दैट इज 2600, और 400 इसने बोल दिया ये तो 8 महीने के लिए मेरे पड़े हैं ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 3200। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, जो भी प्रॉफिट हुआ है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। ये तुम्हें हमेशा वेटेड सम निकालना है उसका, ऐसे मान लो। बस यही चीज ध्यान रखनी है। अब इसमें वेरिएबल्स वगैरह इंक्लूड कर दिया, ये अर्थमेटिक और अलजेब्रा इसने मिक्स कर दिया। चलो ये देखते हैं ना क्या था, देखते हैं। 2 सर्कुलर ट्रैक्स। अब देखो, हाँ ये देख लो। अब यही मैं बता रहा था ना आपको, एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक बड़े वाला है, ठीक है। अब इसकी रेडियस 70 है, इसकी रेडियस 140 है। तो मुझे नहीं पता मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या नहीं, लेकिन इसकी लेंथ अगर 1 होगी तो इसकी लेंथ उसका डबल होगी, है ना। ये सबको पता लग गया, ठीक है।
आर कनेक्टेड एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन ट्रैक्स पी एंड क्यू। अच्छा, ये वाला ट्रैक पी है, ये वाला ट्रैक क्यू है ना। तो ए ने रन किया है पी से, है ना, तो ये ए का पार्ट है और बी यहाँ वाला रन करेगा, ठीक है। दे बोथ मीट अगेन एट पॉइंट ओ आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ द इंडिविजुअल ट्रैक्स आफ्टर 11 मिनट्स, है ना। तो 11 मिनट में ए ने एक राउंड लगा लिया, बी ने भी लगा लिया। तो ए की स्पीड कोई बता सकता है, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा, कोई बता सकता है? 1:2, है ना। ये स्पीड का रेशियो भी मुझे आ गया, है ना, 1:2 स्पीड का रेशियो आ गया, है ना। चलो ठीक है। अब मैंने मान लिया स्पीड 1 ही ले ली मैंने, और ये किसकी स्पीड 2 ही ले ली, तो इसका डिस्टेंस टोटल क्या होगा, मुझे बता सकता है कोई? नहीं, एक सेकेंड, स्पीड ऐसे नहीं ले सकते ना, उसने 70 और ये कहा हुआ है, ये 70 का हुआ है और ये 140 का हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्पीड मैं ले लूंगा a, तो b की स्पीड मेरी क्या आ जाएगी 2a, ठीक है। इफ नाउ a एंड b हैव स्विच्ड द ट्रैक्स, तो अब नई नई कंडीशन में क्या हो जाएगा, b यहाँ पे आ जाएगा एंड a यहाँ पे आ जाएगा। a की स्पीड a है, b की स्पीड है 2a। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय a एंड b टू कंप्लीट ए राउंड ऑफ द ट्रैक्स, ठीक है। अब देखो, पहले तुम ये देख लो, पहले तुम स्पीड निकाल लो। एक रिलेशन तुम्हारा ये आ जाएगा कि इस पूरे की लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर, 2 पाई एंड आर। ये कवर करता है 11 मिनट्स में ए, है ना, पहले ए करेगा। तो दिस इज ए, फॉर योर रेफरेंस दिस इज ए, यही तो स्पीड है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमारा ए आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि डिफरेंस बताना है। अब जो ये वाला ट्रैक है इसका क्या होगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा 2 बाय ए, है ना। एक वैल्यू तो ये आ गई और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ओनली ए, है ना, 2a नहीं होगा। एक वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू का हमें बताना है डिफरेंस, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो बन गया 280 पाई बाय ए एंड दिस इज 70 पाई बाय ए। तो मेरा माइनस करोगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 210 पाई बाय ए की वैल्यू यहां से पुट कर दूं मैं, 2 पाई इंटू 70 इंटू 11, तो ये 3 आ गया एंड ये पाई से पाई कट गया, है ना। तो ये हमारा क्या आंसर आ रहा है 33 बाय, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट ए राउंड ऑफ द ट्रैक्स। आंसर यही आएगा क्या, आंसर 33 आना चाहिए मुझे लग रहा है। ए एंड बी एंड ए हमारा आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है ना। अब उन्होंने ट्रैक स्विच कर लिए, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, एंड 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ए, दैट इज 280 एंड 210 पाई बाय ए, ठीक है। यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अप्रोच समझ आई सभी को? इसके लिए दूसरी अप्रोच नहीं हो सकती क्या? क्या? जैसे अगर इसमें टाइम दिया हुआ है 11 मिनट, तो अभी अपन को रेशो मिल गया दोनों के ट्रैक का, तो अपन हाँ। डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ए को वो ट्रैक पे डबल टाइम लगेगा, तो ए को 22 मिनट लगेगी और बी को 5.5 मिनट लगेगी। वैसे नहीं कर सकते सॉल्व? हाँ। जैसे इसको पूरा करने में 11 मिनट लग रहा था, अब इसको हाँ, पूरा करने में लगेगा 22 मिनट्स मिनट्स, एंड और इसको इसको 11 11, लगेगा तो इसको तो इसको 5.5 लगेगा। 5.5। हाँ, कर सकते हो, हाँ, परफेक्ट। तो इससे ओरली भी कर सकते हैं ना, मतलब ओरली कर सकते हैं, देखो ओरली कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। लेकिन जो आपका दिमाग आज ऐसे काम कर रहा है ना यहाँ पे, तो समटाइम्स नहीं करता वहां पे जाके, है ना। कोई और भी अप्रोच इसकी हो सकती थी अच्छी, बट आप ये सोचो कि कैट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना, पहली बात तो वहां पे इतना इजी दिमाग लगेगा नहीं, हम क्वेश्चन मॉक में ऐसा बना देते हैं कि इतना इजी बन जाए, है ना। दो वेरी गुड अप्रोच बताई आपने, है ना, और ऐसा लगना भी चाहिए, है ना। और लेकिन ये देखो, जब हम ऐसे क्वेश्चन एक लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता ना लास्ट में वो क्या पूछेगा, है ना। तो
जब भी मॉक में टाइम खराब होता है, मॉक में टाइम खराब क्यों होता है? क्योंकि वी डू क्वेश्चन 2 या 3 टाइम्स, है ना। पहले बना देते हैं, वो गलत हो जाता है या कुछ मिस हो जाता है, फिर उसको इंक्लूड करते हैं, फिर गलत बन जाता है, फिर तीसरी बार करते हैं। मेरा अप्रोच यही रहेगा कि एक अप्रोच करो, चाहे ये कर दो आप, बट जब ये कर रहे हो फिर यही करो। ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 33/2 इस अप्रोच से, और फिर आप बाद में वहां पे सोचे जा रहे हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है ना। अब मान लो हमने ये अप्रोच किया, मेरा अब भी 33/2 आया डेसिमल में है। अब शायद ये ऑप्शंस वाला क्वेश्चन होगा ना, तो अब तो पता लग गया मैं 33/2 सही आंसर है ना। बट हमेशा एक अप्रोच ऐसी लो जो तुम्हारी हमेशा साथ दे, है ना। अगर तुम कॉन्फिडेंस हो, अगर तुमने पास्ट में ऐसी अप्रोचेस यूज करी है, फिर ही कैट में ऐसे अप्रोच यूज करना। क्योंकि कैट में पता है कई बार बच्चे जाके क्या हो जाते हैं कि आज तो मैं, जैसे मैं पहले मान लो किसी बच्चे के 30 मार्क्स आ रहे हैं क्वांट में, कैट में जाके वो पता है क्या सोचता है, आज तो मैंने 45 लाने ही लाने हैं। फिर उसके 10 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मॉक में भी 10-12 क्वेश्चन हो रहे थे, है ना। और कैट में 5-6 क्वेश्चन हो, 5+ क्वेश्चन में तुक्के तुक्के मार देता है, गैस मार देता है, बोलता है एजुकेटेड गैस मार दिया मैंने, और वो सारे ही गलत हो जाते हैं। अब कभी भी तुक्का मार के देख लेना, आपके नंबर पॉजिटिव में बहुत कम आएंगे, रेयर टू रेयर आएंगे। तो हमेशा अप्रोच ऐसी फॉलो करो, मतलब अब तो हमारे पास टाइम है, अब तो आप कुछ भी सीख सकते हो, है ना। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ले लो हर चीज की, है ना, कि अब मैंने ये क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता था। अब जिसने ये क्वेश्चन पूछा है ना, वो पक्का कहीं ना कहीं उलझ गया होगा, पढ़ते पढ़ते ही उलझ गया होगा इतना क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द अपोजिट एंड्स, ठीक है। एक ने यहाँ से, एक ने यहाँ से, ऑन सर्कुलर ट्रैक दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये ऐसे करेगा तो ये ऐसे रन करेगा, यही हुआ अपोजिट। नहीं, ये तो सेम सेम, ये हुआ अपोजिट। देखो देखो, संतोष, ये संतोष है, ये युधिर है। संतोष की स्पीड एस ले रहा हूँ, युधिर की यू ले रहा हूँ। वो 20 मिनट बाद कहीं भी मिले, मुझे नहीं लेना, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, कोई बता सकता है? हाफ ऑफ द टोटल ट्रैक ना। नहीं नहीं यार, वो सब नहीं। हाफ ऑफ द टोटल ट्रैक आपकी बात सही है। अगर 20 मिनट चले हैं वो, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड एस है, एस और वाई की टर्म्स में 20 मल्टीप्लाई कर 20 देना अपॉन एस प्लस वाई, 20 इंटू एस प्लस। और ये भी डिस्टेंस हो जाएगी 20 इंटू एस प्लस वाई, तो टोटल डिस्टेंस होगी 40 एस प्लस वाई। If the distance between them exactly t minutes after they we have, which of the following is not a possible? अच्छा, तो if the distance between them exactly t minutes they start is equal to 2/5 of the 2/5 40 का 2/5 हो जाएगा हमारा 16। आफ्टर t minutes। अच्छा, तो टोटल ट्रैक है 40 एस पे। अब t मिनट्स के बाद देखो ये कैसे होगा, ये ऐसे चलेगा एंड ये ऐसे चलेगा। तो t मिनट्स के बाद ये एक तो बंदा ts कवर कर लेगा और एक बंदा कर लेगा ty कवर, है ना। तो देखिए, प्योर विजुअलाइजेशन पे कंसेप्ट है, जैसे ऐसे कर लिया ऐसे। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस कितना रह जाएगा 12 का। थर्टी 36 मिनट्स बाद ये बंदा कहाँ पे होगा, अच्छा, और 36 में 20, और ये भी कहीं हो जाएगा वहाँ पे। ये डिस्टेंस, ये बंदा होगा यहाँ पे 16, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 4, और ये डिस्टेंस होगा, ये पूरी है 20, है ना।
ये होगा 4 + 8 4 + 12, तो ये तो हो सकता है। एक सेकंड बस मुझे करने दो, है ना, फिर मैं बता देता हूँ आपको कैसे कर रहा हूँ मैं इसको। मतलब अगर मैं जो सोच रहा हूँ वैसे अगर इजी बन गया ये तो 44 डिस्टेंस कवर कैसे करेगा, 40 4 ये 40, अब 60 के लिए क्या होगा, 60 के लिए देख लेते हैं। ये करेगा ऐसे तो 40 एंड 20, और ये करेगा ऐसे 40 एंड 20। ये आंसर है क्या? अर्क, हेलो 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 हेलो, चलो ठीक है। अब देखते हैं मैंने कैसे करा। यहां तक सभी को समझ आया? ये डिस्टेंस 20s + y है एंड ये डिस्टेंस है 20s + y, और टोटल है 40s + y। समझ आया बताओ? हाँ है ना, ये समझ आ गया। अब देखो s + y का कोई रोल है यहाँ पे? कोई रोल नहीं है। मैंने स्पीड s की स्पीड को ले लिया 1, y की स्पीड को ले लिया 1, तो ये डिस्टेंस अब कितना हो गया, 20, ये हो गया 40, है ना, 40 हो गया, है ना। तो मैंने 20 लिया। अब मैंने 20 लेके कर रहा था ना, तो मैं मान लो इसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड को 1/2 ले लेता हूँ, इसकी को 1/2। मैंने टोटल को 1 ले लिया था s + y को, है ना। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन 1 वो ले लिया है ना। तो ये 20 और ये भी आ जाएगा 20, तो ये 40 हो गया, है ना, ये 40 हो गया। अब हमें उसका 40 का 2/5 उनका डिफरेंस होना चाहिए, तो मतलब 12 का डिफरेंस होना चाहिए जब भी वो कितने कुछ भी मिनट्स के बाद जितने जितने। अब हम एक एक करके केस ले लेते हैं। हमारा 12 इज द सुप्रीम, है ना, 12 सुप्रीम है, मतलब 12 हमारा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक पहला जैसे ऑप्शन लो आप। कितना, अब बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन से टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा? ये बंदा यहाँ पे है, ये बंदा यहाँ पे है, 36 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कर लेगा ये, 18, तो ये कुछ यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो 18 डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पे 2 वाला रह गया क्योंकि टोटल 20 था, है ना। और ये 36, ये भी 18 करेगा, तो ये भागेगा ऐसे, तो यहाँ पे ये 18, ये 2 है ना। तो 16 कैसे आया ये, 14 एंड 2/5, हाँ तो 2/5 तो 16 होता है ना। तो अब इनके बीच का ये टोटल डिस्टेंस 20 है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे, दो डिस्टेंस ये है, दो डिस्टेंस ये है, 4 माइनस कर दो तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 16। तो पहला केस तो सेटिस्फाई कर रहा है, सभी को समझ आया? पहला केस तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऐसे हमें ऑप्शंस लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन को इजी बनाना है। अब दूसरा केस देखते हैं, 44 वाला। 44 में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 22 का, 20 यहां तक और 2 यहां तक। तो ये बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है, ये डिस्टेंस 2 है ना। अब ये वाला बंदा भी 22 करेगा, तो ये 20 और ये 2, ये टोटल 20 है, 2 यहां से गया, 2 यहां से गया, तो ये बच गया 16। तो 16 हमारा आना चाहिए, 16 आ रहा है, ठीक है। अब लेते हैं थर्ड केस। अगर थर्ड केस भी सेटिस्फाई कर जाता तो हमारा ऑप्शन फोर्थ होना ही पड़ता, हम फोर्थ के लिए चेक नहीं करते फिर, है ना। अब देखो 60 में ये कितना डिस्टेंस करेगा, 30, तो 20 ये और 10 ये, मतलब यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा, है ना। और ये वाला क्या करेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, तो डिफरेंस 0 है। तो 0 तो नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी not possible value, 60 cannot be the answer, 60 would be the answer because 60 is not possible। समझ आया? और कोई डाउट बताओ, और किसका डाउट है? मैंने एक ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है अरिथमेटिक वाले पे। सर हम्म, सर इसी क्वेश्चन में जो आपने स्पीड लिया था 1/2, उसको सर एक्सप्लेन कर दो कैसे लिया, मतलब। कोई भी ले लो यार, कैसे लिया नहीं, मुझे पता लग गया स्पीड का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। मुझे पता लग गया पूरा क्वेश्चन पढ़ के कि हमें तो टी के बारे में फोकस करना है। मान लो ऐसा तो नहीं है आप, अच्छा आप मान लो स्पीड का रोल है ना। मान लो कोई बच्चे ने तो स्पीड ले ली एस की 5, किसने ले ली एस की 10, किसने ले ली एस की स्पीड 15, तो आंसर तो सेम ही रहेगा। आंसर 60 है तो 60 रहेगा, मतलब स्पीड का कोई रोल नहीं है, स्पीड कुछ भी ले लो। अब आप अपनी कन्वीनियंट पे कुछ भी ले लो,
सबसे बढ़िया कन्वीनियंट है, स्पीड एस की 1 ले लो और वाई की भी 1 ले लो, तो ये डिस्टेंस 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा टोटल डिस्टेंस 80 है, तो 80 इंटू 2/5 मतलब 32 डिफरेंस होना चाहिए। तो आप एक 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 करके ऑप्शन देख लो, इसमें 32 आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। ओके। अब देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन कैसे है देखो, ए पर्सन व्हेन ट्रेवलिंग एट 6-7 बाय ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड तो है s1 लेकिन एबनॉर्मल स्पीड है s2, तो इसका रेशियो क्या होगा? अगर यूजुअल स्पीड 7 है तो ये वाली हो जाएगी 6। टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम टू टाइम 1 का 7/6, क्योंकि पहले स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, 6 लग रहा है ना। Takes 15 minutes more for a certain journey than what he would have taken when he travels at 4/3 of his usual speed। ठीक है, अब एक केस हो रहा है s2/s1, 4/3 of his usual speed। तो इस केस में टाइम t2/t1 क्या आ जाएगा? 3/4। समझ गए? इतना समझ आया हाँ है ना? अब देखो स्पीड एक जगह 7 है, एक जगह 3 है ना? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। For a certain journey than what he would have taken when he travels there, what was the time? ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं लिख सकता हूँ। आई होप इस यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। जस्ट मैंने उसको रेशियो वही रखा है, मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका मैं रीजन दे देता हूँ। रीजन है कि मैंने S1 जो मेरी ओरिजिनल स्पीड थी वो मैं सेम रखना चाह रहा हूँ दोनों केस में। यहाँ पे मैंने 21 स्पीड रखी है, तो यहाँ पे भी मैं 21 की ट्राई कर रहा था, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इस वाले इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। t2/t1 मेरा आ गया, मतलब ओरिजिनल टाइम एक जगह तो 18 है ना, एक जगह मेरा ओरिजिनल टाइम 28 है ना। अब देखो स्पीड तो सेम आ गई, यहाँ पे मेरा टाइम ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ। आप एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, हाँ, तो द टाइम ही वुड हैव टेकन एंड दिस, तो देखो अब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम तो सेम रहेगा, इससे एग्री कर रहे हो आप? हाँ है ना, क्योंकि टाइम 1 इनिशियल टाइम तो दोनों, जब स्पीड सेम है तो इनिशियल टाइम भी सेम रहेगा। इसका एक और शॉर्ट रास्ता है वैसे अभी ना, ये वो पता नहीं क्यों नहीं अभी क्लिक कर रहा। सर यहाँ जेन कैट में आया था, इसका आंसर 54 आ रहा था। आंसर तो 54 आ रहा था, ये मैंने हाँ भेजा था सर। क्वेश्चन, हाँ ये ना मैंने यस सर। काफी सर इजी वे से किया हुआ था। यस सर, ये एक फॉर्मूला लगा दो, अगर डी का एक फॉर्मूला होता है वी यू अपॉन वी नहीं माइनस नहीं, यू इंटू हाँ टाइम, उससे डी आ उससे, जाएगा एस की टर्म्स में। एक सेकंड मैं बता, यस सर। स्पीड टेक 15 मोर है ना, 15 मोर यहाँ पे, ये वाला 15 मोर है। ये 7, तो a माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा? 5/7, एंड इसको मैं 14x, इसको 9x, तो 14 माइनस 9x मेरा क्या आ गया? 5x इज इक्वल टू 5/7, तो मेरा x आ गया 1/7। क्या पूछा इसने? क्या पूछा है? व्हेन ही ट्रेवल्स एट हिज यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड पे टाइम क्या लगेगा? तो 18, गलत किया हमने, क्वेश्चन ही गलत कर दिया सारा। ही टेक 15 मोर फॉर ए सर्टेन जनरी, what is the time taken for the which is 1.5 time as long as the original one when he travels at his usual speed? 18a। अच्छा, ये हमारा क्या था? 14x एंड ये था 9x है ना, तो हमें फाइंड करना है 18a, 18a इंटू 1/7 इंटू 3/2,
आ गया 54। अब मैं समझा देता हूँ। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसने पहले आपको सभी को क्वेश्चन समझ आया इसने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि जैसे जो भी मेरी आज स्पीड है, ठीक है, जो भी मेरी स्पीड है 50, 60, 70, उस स्पीड को मैं 6/7 से चलूंगा। जैसे मेरी 70 स्पीड है तो मैं 60 स्पीड से चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल 70 स्पीड है, तो यहाँ पे ये कह रहा है मैं 60 स्पीड से चलूंगा, 70 से नहीं चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, तेरी मर्जी। फिर कह रहा है फिर कह रहा है अगले दिन मैं चलूंगा 4/3 स्पीड से, मतलब 280/3 से। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा और यहाँ पे जो टाइम लगेगा, इनका डिफरेंस कितना है? 15 मिनट्स का। यहां तक सभी को समझ आया? एक बार बताओ कि 6/7 की स्पीड से चलेगा और 4/3 की स्पीड से चलेगा, दोनों में तो डिफरेंस आएगा टाइम का, और वो टाइम का डिफरेंस है 15। समझ आया? बताओ। ये 280 कैसे आया? 4/3 है ना? कहां पे 280? 280 लिखा है ना आपने, 280/3। हाँ तो 4 70 का 4/3 आएगा ना। अगर अच्छा 70 को मैं स्पीड लूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, तो दो अलग अलग स्पीड पे टाइम का डिफरेंस उसने दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, फिर वो जो पूछ रहा है उसकी बात करेंगे, है ना। ये पूछ रहा है, पहले तो उसने जो दिया है वो देखते हैं। तो स्पीड 1 तो मेरी इनिशियल स्पीड है और स्पीड 2 है मेरी जो चेंज्ड स्पीड है। मेरे पास दो सिनेरियो है, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो एंड दिस इज द सेकंड सिनेरियो, है ना। तो फर्स्ट सिनेरियो पे फोकस करो, फर्स्ट सिनेरियो पे फोकस करो। स्पीड 2 आपको पता है ये वाली, और स्पीड 1 ये वाली। अब स्पीड 1 को मैं अगर 7 लूंगा तो स्पीड 2 मेरी क्या आ जाएगी? 6/7 आएगी ना, तो 6, है ना। और T2/T1 का रेशियो क्या आ जाएगा? T2/T1 का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड का इनवर्स, दैट इज 7/6। तो हमारा ये भूल जाओ अभी, है ना, ये वाला भूल जाओ। तो 6/7 और यहाँ पे आना चाहिए 7/6। और जब दूसरा केस आ जाएगा, इसमें क्या है, 4/3 हो रहा है। तो मैंने अपनी इजीनेस के लिए अब स्पीड 1 को तो ले लिया 3, तो न्यू स्पीड आ गई 4, क्योंकि 4/3 इंटू 3 4, है ना। यहां तक सभी को समझ आया? अब देखो यहाँ पे स्पीड 7 है और यहाँ पे इनिशियल स्पीड 7 है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड 3 है। ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि दो स्पीड डिफरेंट हो? नहीं हो सकता। तो मैंने पहले ये दोनों स्पीड को सेम बनाया। सेम कैसे बनाया? मैंने यहाँ पे भी 21 कर दिया, यहाँ पे भी 21 कर दिया, है ना, यहाँ पे भी 21 कर दिया। ठीक है ना। किसी का यार वो ऑन है, नीलेश, ठीक है, मैंने ये कर दिया, है ना। उसके बाद देखो ये इंटू 3 21, इंटू 3 18, इंटू 7 21, इंटू 7 28। यहां से मुझे टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या आ गया मेरा? टाइम का रेशियो मेरा क्या आ गया? 21/18, जस्ट इसका इनवर्स। और यहाँ पे टाइम का रेशियो आ गया 21/28, जस्ट इनका इनवर्स। अब देखो आप कहीं से जा रहे हो, आपकी स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी तो दोनों केस में सेम आएगा। तो इसीलिए हमने टाइम इनिशियल 18A एंड 28B को सेम रखा। 18A और 28B को मैंने जब सेम रखा तो मेरा A/B क्या आ गया? 14/9, है ना। यहां तक सभी को समझ आया? उसके बाद मैंने एक केस यूज करा जो मुझे दिया हुआ था कि 15 मिनट्स ज्यादा लगे हैं। तो मैंने क्या किया, एक ये वाला टाइम लिया, इनका डिफरेंस है 15 मिनट्स। तो 21A-B 15, A-B मेरा आ गया 5/7। ठीक है, A-B 5/7 आया। तो A एंड B क्या आया था? 14x एंड 9x। तो 14x माइनस 9x क्या आ गया? 5x। तो x आ गया मेरा 1/7। यहां तक सभी को समझ आया? x हमारा 1/7 आ गया। यहां तक समझ आया? अब उसके बाद देखो what is the time taken by the person for a journey which is 1.5 times as long as the original one when he travels at usual speed। अब वो यूजुअल स्पीड पे कोई जर्नी कवर कर रहा है। पहले तो हम देखते हैं यूजुअल स्पीड पे चलेगा, उसका एक्चुअल टाइम क्या लगना चाहिए? या तो 18A ले लो या 28B ले लो, दोनों इक्वल है। तो मैं 18A लेता हूं। 18A क्या है मेरा? 14x। तो 14x मेरा क्या है? 1/7। मेरा यूजुअल इतना टाइम लगना चाहिए, इतना टाइम मेरा लगना चाहिए। लेकिन जर्नी अब ओरिजिनल के 1.5 टाइम्स है ना। अगर ओरिजिनल 2 किलोमीटर की है तो अब हो गई 3 किलोमीटर की जर्नी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम कितना ज्यादा लगेगा? 1.5 ही। तो 1.5 के लिए मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा न्यू टाइम क्या आ गया? ये तो 14 से 14 कैंसिल, 18 इंटू 3 54। तो ऐसे रेशियो से चलाते तो सारा क्वेश्चन रेशियो से ही हो जाता, है ना। आपको वो डी वी वगैरह कुछ नहीं लेना। आपको पता है स्पीड इक्वल होएगी, दोनों केसेस में स्पीड इक्वल कर दो,
दोनों केसेस में नए टाइम का रेशियो लेके नए टाइम का वो जो कंडीशंस अप्लाई की हैं वो कर दो। समझ आया? हाँ और किसी का कोई डाउट? सर जो आज आपने एल्जेब्रा का क्वेश्चन भेजा था अभी शाम को, क्वेश्चन दोबारा भेज दो, ऐसे याद नहीं है मुझे। हाँ मैंने ग्रुप में भेजा है। क्या नाम क्या है आपका? क्या विकास। नंबर है? विकास, ठीक है। एक सेकंड। देखो ये बोल रहा है इन ए कोचिंग क्लास 45%, देखो मेल है एक कोचिंग क्लास में 100x एंड फीमेल ले लिया मैंने 100y। इंजीनियर्स हैं 45x, तो नॉन इंजीनियर्स कितने हो गए? 55x। फीमेल स्टूडेंट हैं जो इंजीनियर्स हैं 25x 25y, तो नॉन इंजीनियर कितनी होगी फीमेल? 75y। 22% ऑफ नॉन इंजीनियर्स आर मेल, तो नॉन इंजीनियर्स टोटल कितने हैं? 75y प्लस 55x, 75y प्लस 55x, इसका 22%, दैट वुड बी 11/50 लिख दूंगा, है ना। इफ 20, ये है मेल्स, if 22% of the non engineers are males, तो ये आ जाएगा 55x, तो ये 11 से 5 कट गया 5x, तो 250x इज इक्वल टू 55x प्लस 75y, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 125x इज इक्वल टू 75, तो ये आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 39x, है ना। अब उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल नॉन इंजीनियर्स, ठीक है, to the female engineers, that is 25y, that means 11/5 into x by y क्या आ जाएगा? 15/39, है ना। तो ये आ जाएगा 33/39 आना चाहिए भाई, एंड 33/39, that means this must be the answer। समझ आया? yes no? uh, और बताओ कोई डाउट किसी का? सर ग्रुप पे भेजा है। क्या नाम? जैस्मिन। ये x वाला नेचुरल नंबर, यस सर। देखो इसका कंसेप्ट देख लो। देखो आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा x-5, है ना। अब मैं पूछूं इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मतलब क्या नहीं कितने पे आएगी, क्या x वैल्यू पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ जैस्मिन, क्या होगा? सिर्फ इसका 5। क्रिटिक 5 है ना, ये आपको आता है मतलब। तो इसका आएगा 5, एक आएगा 3, एक आएगा 4 एंड एक आएगा 6, ये आ गए। इसका मीडियन कैसे निकालते हैं आपको पता है? या तो इसको अरेंजिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो। तो अरेंजिंग में कर देते हैं 3 4 5 6। तो अब इसका मीडियन क्या आ रहा है? 4.5। हाँ वो 4.5, वो नहीं देखना है ना, जब इवन नंबर टर्म्स है तो दो वैल्यूज आएगा हमारा आंसर, एक तो ये या फिर ये, है ना। 4 पे भी मिनिमम आएगी, आप रख के देख लो। 4 - 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 0, अरे
4 एंड 5 पे आया था ना, तो 1 1 0 एंड 2, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 4। एंड एक हमारे आई था वैल्यू 5 है ना, 5, तो 5 पे ये आएगा 0 2 1 एंड 1, तो यहाँ पे भी 4, मतलब देयर आर 2 वैल्यूज, है ना। अगर मैं ये एक्सप्रेशन आपको सिर्फ इतना दे देता, तब आप लिखते 3 4 5, तो योर आंसर वुड बी x एट x इज इक्वल टू 4 विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मीडियन फाइंड करनी है ना, हमेशा मीडियन वैल्यू है वो आंसर होगा, ठीक है। तो अब एक और चीज ये देख लो, एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अगर क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाता, ये आया भी हुआ है, तो पहले आप क्या करते, पहले आप कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाते, यहां से 2 कॉमन ले लो आप, है ना, 2x माइनस 2.5 प्लस ये सेम। अब ये 2 बार लिखा है, 2 टाइम्स है, तो मैं इसको जैसे 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ ना, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, तो अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, बताओ। 2.5 0.5 3 और 4। तो अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए तुम्हारा, x की कौन कौन सी वैल्यूज पे मिनिमम आएगा, 2.5 एंड 3 पे, 2 वैल्यूज पे मिनिमम आएगा, ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन भेजा है उस पे आप बताओ, आपने जो क्वेश्चन भेजा है, मैं एक बार क्वेश्चन डाउनलोड करके मैं सबको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो जब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया ना, अब देखो कौन सी वैल्यू पे x की मिनिमम आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो पहले क्या क्या है, 7n 49n square और 240 तो n कौन सी मीडियन वैल्यू क्या आएगी, बताओ। 49n square। हाँ, तो a की वैल्यू आ रही है सिर्फ, यस। तो 1 शुड बी योर आंसर, है ना, 1 शुड बी ओके। योर आंसर। अब अगर यहाँ पे 2x होता, 2x माइनस 49 एन स्क्वायर, तो 2 शुड बी 2 आ जाता आंसर, है ना, क्योंकि वो 4 चीजें बन जाएंगी, तो इस पे या इस पे दोनों पे मिनिमम आएगी। और बताओ भाई किसके डाउट है, तो भाई पल्लव मेरा वाला क्वेश्चन देखना है। कौन सा नाम बताओ, क्वेश्चन बताओ, नाम क्या है। रुक दोबारा फिर से एक बार। ये रहा। इसको करने काउंटिंग के अलावा कोई और तरीका है क्या करने का? Sum of n consecutive positive numbers is 21. Find the number of values n can take. Sum of n consecutive है ना, कंसेक्यूटिव वो स्वाइप में ठीक गड़बड़ है, हो गया। हाँ कोई बात, इसका एक सेकंड, n consecutive सोचने, देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, मैं आपको कह रहा हूँ सोचने दो, मैं जितना टाइम सोचने में लगा दूं ना, उससे पहले मैं दूसरी अप्रोच से करके देख सकता हूँ, है ना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कैसे। n या तो हमारा ओड होगा या n हमारा इवन होगा, ठीक है। पहले मुझे इवन वाला केस इजी लग रहा है, तो n मैं इवन लेता हूँ। इवन होगा तो इवन होगा तो देखो मैं पहले बता देता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये बन जाएगी एपी, ये तो तुम्हें पता है ना, हाँ हाँ कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो एपी बन जाएगी, है ना। और एपी का एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। हाँ मिडिल टर्म है ना, और मिडिल टर्म उसका हो जाता है एवरेज। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n कितने नंबर्स हैं, इसको 21 के इक्वल आएगा, है ना, यही बोला है ना, अच्छा हाँ है ना।
तो अब देखो मुझे एवरेज देखो, एवरेज में क्या होता है, जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तब मुझे पता है नेचुरल नंबर एवरेज होगी, आपको पता है ना, कोई नेचुरल नंबर एवरेज होगी, है ना। तो n इंटू एवरेज ओड के केस में देख रहे हैं पहले, है ना, इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो एवरेज ये क्या होगी, नेचुरल नंबर, ये भी होगी, ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, है ना। तो दोनों नेचुरल नंबर है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 21 3 इंटू 7 7 इंटू 3 एंड 21 इंटू 1, ठीक है। अब तुम देखो 21 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज कभी 1 हो सकती है, मतलब क्या होगा, एवरेज क्या होगी, मिडल वैल्यूज। तो 11th नंबर 1 है, तो आधे नंबर यहाँ पे आएंगे, आधे नंबर यहाँ पे आएंगे, तो ये तो नेगेटिव चले जाएंगे, नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं पॉजिटिव है ना। तो दैट मीन्स दिस केस इज गोन। अब क्या हमारा n7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1, हाँ, तो 3 यहाँ पे आएगा, है ना, तो 2 1 0, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, हाँ। तो दिस केस इज ऑल्सो गॉन। अब देखो n है हमारा 3, तो यहाँ पे 7 है ना, तो दिस केस इज पॉसिबल। आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एक बार मैं वो पढ़ लूँ, है ना। सम ऑफ n को फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज n कैन टेक, है ना। देखो इन्होंने n क्यों बोला है, आप ये भी समझो। अगर यहाँ पे, अब आप पता है यहाँ पे इनफाइनाइट केस, इनफाइनाइट तो नहीं बन रहे लेकिन बहुत केस बन रहे हैं, पता है कैसे, देखो इसको मैं 6 रख दूंगा, इसको 8 रख दूंगा, इसको मैं 5 रख दूंगा तो इसको 9 रख दूंगा, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो। है ना। तो देखो एक केस तो ये एक्सेप्टेबल हो गया, बट क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव पूछा है ना, कॉन्जिक्यूटिव बोला है मतलब। अच्छा हाँ वो कॉन्जिक्यूटिव, हाँ ठीक है सम 21 के लिए तो हाँ, तो वो एक ही केस आएगा, ठीक है, ये केस एक्सेप्टेबल है। उसके बाद देखो n 1 है और एवरेज 21 है, तो मतलब ये केस इतना ही है, ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मतलब सिर्फ 21 नंबर ही है ना। तो तो अब देखो आप रिपीट मत कर देना, मान लो यहां से भी मेरे 2 केस आ गए, n5 आ गया, मान लो n6 आ गया और कुछ आ गया, है ना। वैसे तो दोनों केस अलग अलग आएंगे क्योंकि यहाँ पे ओड है, यहाँ पे इवन है। कभी कभी डबल काउंटिंग मत कर देना, मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। ये भी देखना n पूछा है उसने, n की कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी, तो n की हमारी अभी तक क्या क्या वैल्यू आई है, एक तो 1 आई है, एक आई है 3, ठीक है, अभी तक ये आया। अब देखो, अब हम दोबारा यही करते हैं, अब हमारा केस क्या हो जाएगा, सिर्फ इवन मतलब, अब हमारा हो जाएगा इवन का, है ना। तो अब इवन में देखो एवरेज आएगी हमेशा, क्या आएगी बताओ, इवन नंबर्स है तो, नहीं एवरेज 2 4 कैसे आ जाएगी, इवन नंबर्स है, मान क्या आएगी, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा, दो नंबर इवन है ना, तो आप हमेशा एक्सट्रीम केस लो, या तो बहुत बड़ा एन ले लो या बहुत छोटा एन ले लो। सबसे छोटा एन क्या ले सकते हो, 1 शायद ना, सॉरी तो 2 होगा, 2 2 है ना, 2। तो ये नंबर मान लो कोई भी नंबर है, 5 है तो ये नंबर आएगा 6, या ये नंबर मान लो 6 है तो ये 7। अब इसका एवरेज मतलब एवरेज क्या आएगी हमेशा, यहाँ पे कोई बीच वाला नंबर तो आएगा ही नहीं, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। तो दैट मीन्स इसका एवरेज हमेशा 0.5 से एंड होगा, 6 + 5 11, 11/2 5.5 है ना, है ना। तो इतना सा आप देखो, इसका होगा हमेशा 2। अब मान लो मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 0.5 से एंड हो, है ना, और मुझे पॉजिटिव ये भी लेना है, क्या कहते हैं 2, है ना, तो 2, ठीक है। एंड 4 से करूंगा तो क्या आएगा, पॉइंट, अब देखो 4 नहीं ले सकता मैं, क्यों नहीं ले सकता, मेरा आएगा 5.25, बट एवरेज मुझे पता है हमेशा क्या आएगा, 0.5 वाला एंड, है ना। तो मैं 6 ले सकता हूँ, हाँ, तो देखो 6 ले सकता हूँ, आप हल्का सा कैलकुलेटर यूज करो, मुझे लग रहा है 6 आ जाएगा, 30 ठीक है। तो है ना 21/8 ले। अब यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी ना कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेटर की ऐसे ऐसी कर दिया करो, जल्दी जल्दी बस 21/8 करो, अगर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर 21/10 करो, नहीं आ रहा, फिर 21/12 करो, नहीं आ रहा, 14 कर दो, 21/14 पे आ रहा है ना। तो n जब 14 लोगे तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। फिर आ गया 16 पे नहीं आ रहा, 18 पे नहीं आ रहा, एंड 20 पे भी नहीं आ रहा, तो बस इतना ही, ये 3 केस आएंगे। अब ये 3 केस हमें वेरीफाई भी करने हैं, है ना। अब देखो पहला केस तो एक्सेप्टेबल लग रहा है, क्योंकि 10 एंड 11 लो, 2 टर्म्स, इसका एवरेज 11 एंड 12 सॉरी, है ना, 11 एंड नहीं 10 एंड 11 है ना, 10 एंड 11, तो दिस इज एक्सेप्टेबल, 10 एंड 11 ले लो, है ना। अब देखो ये केस लो, तो मतलब 7 आना चाहिए ना, 7 बनना चाहिए, 3 एंड 4 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी बन रहा है, मुझे लग n 6 है, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6,
2 1 तो एक्सेप्टेबल है। हाँ 1 2 3 4 5 6 हाँ ठीक है, अब इसका आना चाहिए 3 सम, है ना, तो ये 2 ये 3, लेकिन यहाँ पे 14 आना चाहिए, मतलब इधर भी बहुत आएंगे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो 4 केसेस आएंगे, 2 6 1 3। समझ गए? ठीक है। 4 शायद इसका आंसर 3 आ रहा था, पता नहीं शायद ऑड वाले केसेस में हमने कुछ गड़बड़ की है क्या। देखो देख लेते हैं, सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, 1 तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और ये भी एक्सेप्टेबल है यार। देखो हम प्रूव ही कर देते हैं, हम एक सेकंड रुक जाओ, हम ना प्रूव कर देते हैं। एक तो 21 आएगा, एक 6 7 8 आएगा, है ना, एक आएगा 10 अच्छा एंड 11। 21 वो लोग नहीं लिए हैं, एक्सेप्ट नहीं किया आई थिंक वैल्यू, तभी जाके ऑप्शन नहीं नहीं ऐसे उसमें नहीं ऐसा था क्योंकि ऑप्शन, यार देखो ये आप क्वेश्चन लाए हो ना, ये आप किसी फेसबुक से लग रहा है लाए हो। नहीं 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 है, वो इनका क्वेश्चन है और कोई ऑप्शंस मेरे को याद है, हमने भी 4 सोचा था लेकिन फिर वहां पर 4 का ऑप्शन ही नहीं था नहीं शायद। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या तो कुछ ने कुछ बोला होगा, है ना, या कुछ और होगा। अगर यही फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज एंड कैन टेक, है ना, तो 4 पक्का आएगा, है ना। ठीक है, हाँ ये तो 4 आना चाहिए जी, इस मेथड सही है, 4 आना चाहिए वही, लेकिन पता नहीं नहीं। नहीं एक सेकंड, 1 to 6 है 1 to 6 7 to 6 1 2 4 5 6 हाँ, है ना, आ रहा है, हाँ तो 4 आंसर आएगा। अब देखो ग्रुप में पता नहीं देखो कैसे आ रहा है, सबका किसी का 2 आ गया, किसी का 3 आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे केस मिक्स वो हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं ना। तो या तो ये अप्रोच आनी चाहिए, या इस क्वेश्चन से पंगा नहीं लेना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आप वैसे ही पहले केस काउंटिंग करोगे, उस पर टाइम वेस्ट करोगे, फिर बाद में पता लगेगा आंसर गलत हो गया। समझे। ठीक है, तो और किसी का डाउट कोई? तो इस विकास की एक डाउट मेरे ग्रुप में भेजा। डाउट है विकास, है ना, ये यामिनी जोरा वाला क्या? यस सर। तुमने पिछले का आंसर कंफर्म नहीं किया यार। तो रीसेंड किया था मैंने। यामिनी जोरा आर स्टैंडिंग 25 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, तो ये यामिनी है, ये जोरा, इनकी बनती नहीं है, तो 25 किलोमीटर दूर दूर पड़ेगी। आफ्टर 40 मिनट्स यामिनी आल्सो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स जोरा, मतलब पहले मूव नहीं कर रही थी, पहले सिर्फ जोरा मूव कर रही थी। वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो जहां समझ नहीं आया बता देना, है ना। हमने देखो पहली लाइन यूज कर ली, ठीक है, फिर हमने बाय द फिर हमने यूज कर ली ये वाली, दे मीट एट द पॉइंट 7 वाली, है ना, ठीक है। अब उसने बोला आफ्टर 40 मिनट्स यामिनी आल्सो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स जोरा आफ्टर 40 मिनट्स, तो अब चलो ये वाली लाइन है ना, और एक है बाय द टाइम यामिनी कवर्स 5 किलोमीटर जोरा हैज कवर्ड 15 किलोमीटर, एक ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। पहले हम जोरा की स्पीड देखो, नंबर लाइन एक लाइन बना लेते हैं, ये रहा हमारा ट्रैक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे मिल रहे हैं, वो यहाँ पे, ये 7 है, थोड़ा सा क्लियर बन गया ना, ये 18 है, ये यामिनी है, एंड दिस इज जोरा। जोरा की स्पीड में जेड ले लूंगा, यामिनी की स्पीड में ले लूंगा वाई, ठीक है। अब पहले जोरा चले जो आफ्टर 40 मिनट्स यामिनी आल्सो, ठीक है। अब आफ्टर 40 मिनट्स यामिनी आल्सो स्टार्टेड मूविंग, मतलब पहले 40 मिनट सिर्फ जोरा चलती थी, तो जोरा ने 40 मिनट चला, तो जोरा कहीं यहाँ पे पहुंच गई 40 मिनट बाद, तो इसने ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, 2z/3, है ना, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 18 माइनस 2z/3। समझ आया, है ना। अब Yes, sir. देखो बाय द टाइम यामिनी कवर्स 5 किलोमीटर, है ना, जोरा हैज कवर्ड 15 किलोमीटर, ठीक है, बाय द टाइम यामिनी कवर्स 5 किलोमीटर, है ना। अब देखो यामिनी को, अच्छा यामिनी ने 5 आया,
तब तक जोरा आ गई 15 किलोमीटर। ठीक है, यामिनी जब 5 आई, जोरा आई 15। इससे सीधा रेशियो मिल जाएगा ना, नहीं 2। नहीं आएगा, नहीं आएगा रेशियो, आप वो क्योंकि गलत कर रहे हो। 5 और 15 चल लिए, उसके बाद यामिनी 2 चलती है और जोरा 3 चलती है, तो 2:3 आ गया ना रेशियो। अच्छा, उस हिसाब से हाँ, तो फिर भी वो तो करना पड़ेगा ना पहले में। बट उसके बाद तो लोग 2 और 3 ही चलते हैं ना, जैसे यामिनी 2 ही चलती है 5 के बाद और जोरा 3 चलती है, तो रेशियो आ गया ना। रेशियो तो आ गया, रेशियो आ गया, आपकी बात सही है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखो, वो यहाँ पे मिलना है उन्होंने, यामिनी अब यहाँ पे है, तो यामिनी को 2 किलोमीटर और चलना है, और जोरा यहाँ पे है मान लो कहीं, इसको 3 चलना है। ठीक है, तो टाइम तो सेम लगेगा क्योंकि यहाँ पे मिल रही है, कहीं भी मिले टाइम सेम लग रहा है। अब यहाँ पे मिल रही है मान लो 12 बजे, यहाँ पे वो थी 11 बजे, यहाँ पे भी थी 11 बजे, तो टाइम तो सेम लग रहा है। तो अब इनकी स्पीड का डिस्टेंस ये बोल रहे हैं क्या आ जाएगा, स्पीड का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3/2 है ना। जोरा की स्पीड अगर 3 है तो यामिनी की स्पीड है 2। जोरा की स्पीड अगर 3 है तो यामिनी की स्पीड है 2, है ना। अब देखो ये मैं पहले भी कर सकता था, है ना, लेकिन लेकिन हमें जो ये वाली कंडीशन है इसका यूज करना है ना, आफ्टर 40 मिनट्स आल्सो। अब देखो इसका भी यूज हमें कुछ करना नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब देखो ये वाला केस तो यहाँ पे तो, अब जो आज की सिचुएशन है, जो आज की सिचुएशन है, यामिनी यहाँ पे खड़ी है और जोरा यहाँ पे खड़ी है ना, और दोनों यहाँ पे मिलते हैं, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में वो सेम टाइम ले रहे हैं, ये डिस्टेंस कवर करने में तो सेम टाइम ले रहे हैं। तो यामिनी कितना टाइम लेगी, 7 यामिनी, इसका ये 2a है, ये 3a है, तो 2a, एंड जोरा लेगी 1/3a, 18 माइनस 2z/3, है ना। तो ये ऐसे कैंसिल, तो आ जाएगा 21 इंटू 36 माइनस 4z/3, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, 4z/3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो मेरा z आ जाएगा 45/4। हमें यामिनी की स्पीड फाइंड करनी है ना, यामिनी की करनी है, तो z मेरा आ गया, जोरा की स्पीड आ गई 45/4। यामिनी की स्पीड के लिए मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15/2, तो दैट मीन्स 7.5 शुड बी माय आंसर। 7.5 शुड बी सर माय आपने आंसर। z/y 3/2 कैसे लिखे हैं? कहाँ पे ऊपर, ऊपर। अब मैं वही बता रहा था, यहाँ पे कंसंट्रेट। पहले यामिनी यहाँ पे थी, जोरा यहाँ पे थी, फिर 40 मिनट के बाद जोरा यहाँ पे आ गई, यामिनी यहीं खड़ी रही, है ना। ठीक है, अब उसने बोला है जब यामिनी ने 5 किलोमीटर कवर कर लिए होंगे तो यामिनी यहाँ पे होगी, उस टाइम तक जोरा ने कर लिए होंगे 15 किलोमीटर कवर, मान लो जोरा कहीं यहाँ पे होगी, तो ये हो जाएंगे 15 किलोमीटर कवर, है ना। और वो मिल रहे थे इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट था 7 किलोमीटर यामिनी से दूर। तो यामिनी मान लो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप बताओ। 2। और ये 7 है, टोटल है 25, तो इतना हो जाएगा 18। ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपका छोटा ब्रदर यहाँ पे है, आप उसको फोन करके कहते हो कि तू भी चल वहां से, मैं भी चलता हूं, हम कहीं बीच में मिलेंगे, जहां भी मिल लें। मान लो आप चंडीगढ़ से चढ़े, कोई दिल्ली से चला, आप कोई बीच में सिटी में मिल लिए। ठीक है, आप जब स्टार्ट एक टाइम पे किया दोनों ने, जब आपने फोन किया वो भी भागने लग गया, आप भी भागने लग गए, है ना। आप एक एक टाइम पे मिलोगे ना, मतलब आपने वहां तक पहुंचने में और आपके ब्रदर ने पहुंचने में टाइम तो सेम लिया होगा। डिस्टेंस क्या पता है, आप दिल्ली के पास उसके, मतलब वो जहां रहता है वहीं मिल लो आप, उसने थोड़ा सा चला होगा, आपने ज्यादा चल लिया होगा, ऐसा तो हो ही जाता है ना। तो अब देखो जिसने ज्यादा चला होगा, टाइम सेम है, जेड ने तो चल लिया 3 किलोमीटर और यामिनी ने चला 2 किलोमीटर, तो मतलब जेड की स्पीड ज्यादा है ना, इतना कंफर्म हो गया। अब जेड बाय यस सर। वाई मतलब दोनों की स्पीड, तो अगर जेड की स्पीड को मैं 3 ले लूं तो यामिनी की स्पीड आएगी 2। दैट मीन्स अगर 1 मिनट में जेड 3 किलोमीटर कवर करेगा तो यामिनी करेगी 2, तो यहां से हमने जेड 3/2 निकाल लिया था। ओके सर, गॉट इट। और किसी का डाउट?
बताओ। एंड करें फिर क्लास? डाउट अगर किसी ने वैसे कुछ पूछना है या कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन कुछ भी मेरा भैया एक क्वेश्चन था। बताओ। आपने थोड़े दिन पहले ग्रुप पे मतलब बोला था कि उसकी हैबिट में मत पड़ो, बिंज वॉचिंग की, मतलब television देखने की। तो मेरी जो करंट वो है स्टडी करने की प्लानिंग, वो ऐसी रहती है कि मैं कोई पास्ट ईयर पेपर उठाता हूँ और सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो जो नहीं होते उनके लिए मैं वीडियो सोल्यूशन देख लेता हूँ। तो ये हैबिट सही है कि गलत है? हाँ सही है, इसमें क्या गलत है? अच्छा, तो नहीं आएगा वीडियो तो उसमें सोल्यूशन देखने में प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब कोई? नहीं, मैं बिंज वॉचिंग उसकी कह रहा था, जो अच्छा, बाकी मोटिवेशन वीडियो क्या? मोटिवेशन जो ये वो। नहीं नहीं, अब वो देखो, सब अब ये वाले क्वेश्चंस में टाइम स्पीड में आपने इतने भेजे हैं, ये मोटिवेशन से सोल्व तो नहीं होंगे, है ना? तो मोटिवेशन तब काम करता है जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो मम्मी सुबह क्या है, दही शक्कर खिला देती है। वो एक टाइप का मोटिवेशन होता है कि अब तूने सब पढ़ लिया, अब इसको हजम करके और वहां पे लिखा। ऐसा थोड़ी है कि पहले ही मम्मी 20 दिन पहले दही शक्कर खिला रही है कि हाँ मेरा बेटा पास हो जाएगा। वो तो सब कुछ करने के बाद, अच्छा आप कैट में 2 दिन बचे हैं तो आप थोड़ा बहुत देख लो, उसमें मोटिवेशन में देख लो हाँ मैं कर लूंगा। किसी बच्चे की वीडियो देख लो जिसके 90 परसेंटाइल मॉक में आ रहे थे, उसके 99 आ गए। अगर से बच्चे अभी से देख रहे हैं जिसके 99 आ गए, कल बहुत ग्रुप्स में बच्चे पूछ रहे हैं कि यार एफएमएस का फॉर्म भरना है या नहीं भरना, है ना? अब उसको पता है जनवरी में फॉर्म आएगा, फॉर्म तो जनवरी में आएगा, परसेंटाइल आ जाएगी नवंबर में ही, है ना? तो तुम आराम से देख लेना। अभी अभी वो फालतू चीजें क्या डिस्कस करने का फायदा है? अब बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, बताओ। बच्चे अब कह रहे हैं अभी हमारे पास 3 टेस्ट सीरीज ली है, एक बंदे का मैसेज आया सर मुझे टेस्ट सीरीज बहुत कम पड़ रही है, मेरे मार्क्स आ रहे हैं 70-80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल की रेंज में, लेकिन मेरी टेस्ट सीरीज कम पड़ रही है, बताओ ले लूं या नहीं? मैंने कहा यार तुम जितने भी मार्क्स स्कोर कर रहे हो, है ना, चलो मार्क्स का अलग मैटर है, वैसे तो हम सारे बहुत तेज हैं अपनी लाइफ में, ऐसे बुद्धू तो नहीं है कोई भी। तो अब ये तो तुम दूसरों से पूछते हो कि सर हम टेस्ट सीरीज ले लें या नहीं ले लें, ये डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए। अब मेरे पास आज बच्चे का मैसेज है सर क्वांट में मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं बस। मैंने कहा प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है। कह रहा है सर मुझे गाइडेंस एक प्लान बता दो 60 डेज स्ट्रेटेजी का। मैंने कहा देखो कोई प्लान नहीं होता। अब तुम किसी मेंटर से, मैंने यही बात समझाता हूँ मैं आपको रोज को, किसी मेंटर से आप जाके पूछते हो, है ना, वो क्या है कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बन जाती है ना, क्योंकि एक तो होता है कि जो बड़े मेंटर्स होते हैं उनके पास पेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो एक टाइप का अपनी सर्विस दे देते हैं कि हाँ चलो आप ये कर लो ये कर लो, बच्चा इतने में सुन के खुश हो जाता है और करता कुछ भी नहीं है ना, करता कुछ भी नहीं है। तो बेटर यही है कि आप खुद को एनालिसिस करो। मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, जैसे जिसका वीआरसी का स्कोर नहीं आ रहा, है ना, जिसका मैथ का स्कोर नहीं आ रहा, क्वांट्स का स्कोर नहीं आ रहा, आप 1 दिन 2 घंटे रूम में बैठ के ये सोचते रहो कि आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा। आप ये सोचते रहो आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा और आप एक पर्चे पे लिख लो क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आप अगले दिन दोगे आपका स्कोर तो फिर भी नहीं आएगा, 1 दिन में तो चेंज नहीं आएगा। फिर वो पर्चे पे देखो कि यार यही बातें हुई है, आपको पता लगेगा वही बातें हुई हैं। फिर आप टिक करो, अगर आपको पता है कि आपका टीएसडी स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है और आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 3-4 बार आप रियलाइज कर लोगे यार आगे बार से कि मुझे टीएसडी छोड़ना ही छोड़ना है। फिर आप दोबारा दोगे, फिर आप देखोगे, फिर आप रियलाइज करोगे यार मुझे ये वाला टॉपिक छोड़ना ही छोड़ना है। तो ऐसे ही हैबिट बनती है। ऐसे नहीं है कि तुम किसी टीचर से पूछ लो, टीचर, बच्चे तो होते हैं 1000 टाइप्स के, टीचर होता है एक, वो तो स्ट्रेटेजी कितनी बना देगा, 2 बना देगा, 3 बना देगा, 4 बना देगा, हर बच्चे का लेकिन क्राइटेरिया तो अलग है। अब मैं टीएसडी के क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट नहीं करता। मुझे एक टीचर, मैं किसी टीचर से पूछूंगा, कोई टीचर मुझे सलाह दे देगा कि आपके 45-50 मार्क्स आ रहे हैं क्वांट में, आप टीएसडी पहले ही अटेम्प्ट कर दिया करो जब करना ही है। लेकिन उसको तो नहीं पता कि मुझे टीएसडी देख के मैं कई बार नर्वस हो जाता हूँ या कुछ हो जाता हूँ, ये तो तुम्हें ही पता है ना। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही रहती है कि तुम देखो, हाँ ये हो सकता है कि सर मैं कौन से मॉक लूं, क्वालिटी किसकी बढ़िया है, लेकिन अब जब एक बार मॉक ले लिए फिर तुम उस बस मॉक दो, अपना एनालिसिस करो। फिर फालतू ग्रुप्स में रोज रोज करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बड़ा एनालिसिस तो लास्ट 60 दिन में तुम यही करो कि अपना देखो आज बैठ के कि वीआरसी में तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डीएलआर में कहाँ आ रही है और क्वांट में कहाँ आ रही है। अब देखो, आप बहुत लोगों को टीएसडी में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कभी आप टीएसडी के क्वेश्चन के साथ 2 मिनट से ज्यादा बैठे हो, आपको ऐसे लगने लग जाता है यार ये तो क्वेश्चन ही हार्ड है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब आज मीडियन वाला क्वेश्चन था, वो इतने बच्चे गलत कर रहे हैं, उसका रीजन साफ साफ यही रीजन है कि आपको कंसेप्ट नहीं पता। पहले तो कंसेप्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी ना, कि आपको पता हो कि मिनिमम वैल्यू मीडियन पे आती है, जब मीडियन हो जाता है उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है।
है ना। अब बच्चों को वो कंसेप्ट ही नहीं पता, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनकी वन वैल्यू ले रहे हैं, फिर 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं। तो पहले तो कंसेप्ट नॉलेज ही पूरी करनी पड़ेगी ना, कंसेप्ट नॉलेज के बाद एप्लीकेशन आएगी। और जब एप्लीकेशन भी सबसे ज्यादा आप तभी सीखोगे आप क्या गलतियां कर रहे हो। मॉक में इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 66 क्वेश्चन के राउंड होते हैं ना, तो 22 क्वेश्चन जब मैथ्स में है, हर क्वेश्चन अलग होता है, हर क्वेश्चन में अलग गलती हो सकती है, एक टाइप के क्वेश्चन में 1000 गलतियां हो सकती है ना। अब देखो मेरी गलती क्या होती थी, अगर मैं आप किसी से पूछूं कि यार मेरा ना एक जैसे क्वेश्चन है वो मुझसे हो ही नहीं रहा है ना, मेरा मॉक में वैसे क्वेश्चंस मुझसे होते ही नहीं है। मैंने एनालिसिस करा, मैं 2+4 को 8 लिख रहा था। बहुत बच्चे लिखते होंगे 2+4 को 8। अब ये मैं टीचर से पूछता जाऊं, टीचर मुझे कभी बता देगा कि 2+4 को 6 लिखना है, आप ये गलती कर रहे हो। टीचर को क्या बताओ, टीचर ये गलती बताएगा क्या कि 2+4 को 8 लिखो या 6 लिखो, है ना। ये तो हमें ही पता लगे कि जब मैंने फिर 3-4 बार खुद को एनालिसिस किया, मुझे पता लगा कि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी स्लो करनी है और मुझे कैलकुलेशन अपने आप से करनी ही नहीं है। मैं कैलकुलेटर कर लूंगा, अपने आप से नहीं करूंगा। मैं 144 + 36 भी कैलकुलेटर से ही करता हूँ, चाहे मुझे पता है 180 आएगा, लेकिन मुझे पता है दिमाग में मॉक में कुछ भी आ सकता है ये, है ना। तो हर बंदे की अलग स्ट्रेटेजी, कोई कहते हैं कैलकुलेटर नहीं यूज करना, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी थोड़ी है। कोई एक बच्चा तो कह रहा है 10 मॉक दो, एक बच्चा कह रहा है 30 मॉक दो, एक बच्चा कह रहा है मैं तो अहमदाबाद में पढ़ रहा हूँ, मैंने तो 100 मॉक दिए थे, एक बच्चा कह रहा है मैं बेंगलोर में पढ़ रहा हूँ, मैं 5 मॉक, मैंने 5 ही दिए थे और 5 से ज्यादा किसी को देने ही नहीं है। ये बोल रहा है 100 से कम तो किसी को देने ही नहीं है, 100 तो एटलीस्ट। किसकी माने भाई, किसकी माने, है ना। मॉक का सिर्फ एक एम आप समझो, आप ना कभी भी आप आराम से बैठ के समझो कि मॉक आप देते हो उसका एम क्या है, उसका नेट रिजल्ट आप क्या चाहते हो मॉक से। मॉक का स्कोर चाहते हो क्या, मॉक का स्कोर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए। इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब आप मॉक को खुद से खुद का एनालिसिस करोगे, है ना। अब एक बच्चे का मैसेज है सर शीट भेज दो एक्सेल की। मैंने कहा यार तुम तो सारा कुछ पका पकाया मांग रहे हो, तुम्हें एक्सेल की शीट दे दो, फिर तुम उस पर डालते रहोगे अपना स्कोर स्कोर स्कोर। मैंने भी बनाई हुई एक्सेल की शीट, कोई काम नहीं आती, पता नहीं उसको क्या एनालिसिस करते हैं। कोई उसका एनालिसिस ऐसा भी हो गया, मान लो फिर उससे ग्राफ बना लिया किसी बच्चे ने। अब मैं इसको क्या समझूं, मेरा पहला स्कोर है, मैं क्या करूं इसका स्कोर का, है ना। तो हर मॉक तभी कहते हैं ना एक वीक में 2 मॉक दो, क्योंकि पिछले मॉक्स में आप क्या एनालिसिस कर लोगे। मान लो आपने 2 हफ्ते पहले मॉक दिया है ना, 2 महीने नहीं 2 हफ्ते पहले, उससे आप क्या एनालिसिस करोगे, भूल गए होगे। मैं तो कल का मॉक भूल गया कि मैं कैसा नर्वस था या क्या नहीं था, है ना। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट मॉक्स की हैबिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप आज एनालिसिस किया, आपने कुछ लर्निंग ले ली, फिर आप नेक्स्ट मॉक में उस लर्निंग को अप्लाई करो, फिर नेक्स्ट मॉक में एनालिसिस करो, फिर नेक्स्ट मॉक में अप्लाई करो। ऐसा थोड़ी है कि आज वाला जो पहले 2 महीने पहले मॉक हुआ था, है ना, 2 मंथ पहले मॉक हुआ था, उसको आज एनालिसिस कर रहे हो बैठ के। एनालिसिस में सिर्फ ये थोड़ी है कि आप ये देखो कि आपके क्वेश्चन कैसे कौन से गलत हुए हैं, आप ये देखो ना आप कहाँ पे नर्वस हुए, कहाँ पे आपने गलत गेम खेला, कहाँ पे आपने क्या सिलेक्शन करना था क्या नहीं किया। सारा गेम तो सिलेक्शन और एलिमिनेशन का गेम रह गया, क्वांट में और डीएलआर में और वर्बल में सारा ही रह गया। वर्बल में 3 आरसी करने हैं आपको, जो 3 करते हैं उनके लिए 3 का रह गया, जो 4 करते हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट का रह गया। जिनको आरसी कम आते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन कौन से करने हैं, जिनको वीए कम आती है तो वीए में कितना टाइम देना है। डीएलआर में आपका साफ साफ ही सिलेक्शन बेस है, एक सेट गलत आपको पता है आप पेपर से डायरेक्ट बाहर, है ना। और 2 सेट सही सिलेक्ट आप पेपर के हीरो, 3 सेट सही सिलेक्ट तो आपका ही पेपर बन गया वो। क्वांट में भी आपको पता है 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है ना। इतने बड़े 22 जैसे क्वेश्चन को आप अरेंज करोगे ना कभी, तो 1 2 3 4 पूरा शीट भर जाएगी 22 नंबर लिखने में, ऐसे ऐसे करके। आप क्या करते हो, पहला क्वेश्चन आया उस पर टूट पड़े, मैंने तो यही क्वेश्चन करना है ना। तो 1-2 बार करो, फिर लर्निंग लो। आगे से क्या करो कि देखो जब मैं मॉक देता हूँ मेरा हमेशा बटन पता है यहाँ पे ही होता है, कर्सर हमेशा मेरा जो दबाने वाला यहाँ पे ही रहता है। बस जैसे ही मैंने पहला देखा मुझे नहीं आ रहा, मैंने ऐसे दबा दिया, फिर दूसरा देखा नहीं आ रहा, ऐसे दबा दिया, तीसरा देखा नहीं आ रहा, 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 नहीं आ रहा। एक बार बहुत बार तो ऐसा होता है मैं पहले 10 मिनट में 22 के 22 क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। अब मैंने देखते ही मैंने स्किप कर दिया, मेरा कोई टाइम वेस्ट हुआ, मेरा 1 सेकंड वेस्ट हो गया, 1 सेकंड। ऐसे मैंने 10 क्वेश्चन तो कर ही लिए, मान लो 10 नहीं तो 7 क्वेश्चन तो कर ही लिए, 15 क्वेश्चन मैंने ऐसे स्किप कर दिए, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ, 22 के 22 मैंने स्किप कर दिए देखने में। हर क्वेश्चन को 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं तो 3 सेकंड मान लो, है ना, 2 सेकंड में ऐसा देख लिया और 1 सेकंड में स्किप कर दिया, 66 सेकंड वेस्ट हो गए। मेरे लिए पेपर 39 मिनट्स का हो गया और मुझे पता भी लग गया कि पेपर का लेवल क्या है। तुमने क्या किया, पहले 4 मिनट तो यहाँ पे लगा दिए और हुआ आपसे कुछ भी नहीं।
तो 36 मिनट रह के आपका तो दिमाग खराब हो गया और आपको लगा कि आपका पेपर गया। और एक बच्चा ये है जिसने सारा देख लिया 39 मिनट्स। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने ये देखा, ये स्किप कर दिया, फिर इसने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये स्किप कर दिया, ये स्किप कर दिया, ये स्किप कर दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। इसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो गया। और तुमने पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, पेपर खराब। क्या पता क्वेश्चन सेटर ऐसा ही कर दे, क्या पता क्वेश्चन सेटर जानबूझ के तुम्हारा यही खेल कर दे पेपर में कि पहला हार्ड, जैसे पहला हार्ड, दूसरा हार्ड, तीसरा हार्ड, है ना, फिर आ गया 15वां हार्ड, 16वां हार्ड एंड 22, 21। अब जो बच्चे लास्ट से स्टार्ट करते हैं वो फंसे, पहले से स्टार्ट करते हैं वो फंसे, बीच में से वो फंसे, है ना। और यहाँ पे बिल्कुल टुच्चू टुच्चू क्वेश्चन दे दिए, कुछ भी नहीं है, बता दिया a + b है हमारा 6, a b की वैल्यू फाइंड करो, ये क्वेश्चन दे दिया। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए, a एंड b > 2 है ना, सिंपल आंसर 6 आएगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे दे दिए, सारे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-3 आते हैं, 4-5 आते हैं, सारे ये रे डिफिकल्ट। क्या पता कुछ और पैटर्न दे दे, है ना, वो तो कंप्यूटर को पता है या पेपर सेटर को पता है। तो बेस्ट है अब 60 दिनों में किसी की मत सुनो, है ना, किसी को कोई एडवाइस देगा नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेंटर्स को इतना आइडिया नहीं होता कि तुम क्या स्टेट में फील कर रहे हो। देखो, एक तो आपके पास प्रेशर है, एक तो आपके पास प्रेशर है ना, दूसरी बात है आपको एक एक्सपेक्टेशन भी है, और तीसरी बात है आपका रिस्क प्लस रिवार्ड इंटरलिंक्ड है ना, रिस्क प्लस रिवार्ड इंटरलिंक्ड है ना। एक चीज आप करते हो केयर फ्री माइंड से, एक करते हो बर्डन से, उसमें फर्क है ना। जो मेंटर्स हैं उनकी 40 प्लस, 30 प्लस, 20 प्लस एजेस है, वो उनके पास कोई बर्डन नहीं है, उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, वो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है मॉक्स का, रोज मॉक्स थोड़ी देते हैं, ना ही उनका कोई रिस्क है इसमें। तो जो आपकी फीलिंग्स है वो आपसे बढ़िया कोई नहीं समझ सकता, है ना। जो आप मेंटर्स को कांटेक्ट करो, बिल्कुल कांटेक्ट करो जब आप बिल्कुल होपलेस हो या बिल्कुल आप नए हो, स्ट्रेटेजी चाहिए। बट आप 7-8 महीने कैट को पढ़ते हुए हो गए, अब तो आपको मेंटर्स की जरूरत ही नहीं चाहिए, तो सेल्फ एनालिसिस वर्क करो, है ना, सेल्फ एनालिसिस। अब आप सोच रहे हो कि अब भी मेंटर्स चाहिए, आप कब तक मेंटर्स करते रहोगे? कैट के बाद भी मेंटर्स, कॉलेज में भी मेंटर्स, ऐसा नहीं होगा ना। एक टाइम के बाद तो आपको खुद ही, अब कैट, अच्छा सारा दिन मेंटर कर लो, कैट के दिन पे कौन बचाएगा आपको? कैट के दिन पे वहां पे भी तो डिसीजन मेकिंग चेक होती है ना आपकी, आपको जरूर नर्वस करवाएगा पेपर देने वाला। वहां पे 4 सेट्स में से बड़े-बड़े सेट, कितने बड़े-बड़े सेट्स आए थे, कितना पढ़ने में वो थी, 2021 के सेट्स पढ़ के देखो कितने बड़े-बड़े सेट्स थे। क्या पता 5 सेट दे दे, क्या पता 6 सेट दे दे, तुम्हें थोड़ी बताया उसने क्वेश्चन वाले ने कि 5 देगा 6 देगा। अहमदाबाद को लगा कि क्वेश्चन ज्यादा है, उसने क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए। इंदौर ने क्वेश्चन ज्यादा दिए थे, अहमदाबाद ने रिड्यूस कर दिए। अब वो तो बैंगलोर का डिसीजन है अब वाला। तो यहाँ पे 5 सेट थे, यहाँ पे 4 सेट थे, यहाँ पे सारे हार्ड थे, मॉडरेट थे, यहाँ पे इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, हार्ड भी था, है ना। तो थोड़ा एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। मॉक का स्कोर ऐसे नहीं बढ़ेगा कि जैसे आप कह रहे हो, है ना, कोई बस आपको सारा दिन यही बोलना है कि मॉक्स का स्कोर बढ़ा दो। मॉक्स का स्कोर नॉलेज से बढ़ेगा, नॉलेज है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो ले लो, 2 महीने बहुत है, बहुत है। क्वांट भी पढ़ना है तो बहुत है 2 महीने। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सारा दिन आप खुद देखो, आप खुद दिल पे हाथ रख के देखो, आप कितना टाइम पढ़ते हो सारा दिन? 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हो। अब जो बच्चा इंप्रूवमेंट जिसके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, वो दिखने में लगता है कि वो कुछ नहीं पढ़ता, 5-5 6-6 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ता है। कभी तो उसने पढ़ा ही होगा ना। 99 परसेंटाइल एक तुम्हें डिफरेंशिएट तो करता ही है ना बाकी सबसे, 99% जनता से तुम्हें टॉप 100,000 में तो लाता ही है ना। तो यही है। अब किसी और का कोई भी डाउट है तो बताओ, मॉक के रिगार्डिंग या कुछ क्वेश्चन? देखो मधुल, ये वाला ना, ये जिसने भी भेजा है ना, ये फॉर्मूला है ना, ये मैं भी शेयर कर दूंगा। मतलब शेयर तो क्या, अब इसने कर ही दिया। ये इन्होंने वहां से 3 लिख दिया। आप ये देख लो, एक सम को रिप्रेजेंट करना है एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम, एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कुछ भी k है मान लो, है ना, कोई n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम k है।
तो कितने n आ सकते हैं? तो odd factors of k, odd factors of k ही होगा आई थिंक। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ देख के। odd factors of k -1 होगा या odd factors of k होगा? Just wait a second. किसी का कोई डाउट रह गया तो एक बार भेज दो ग्रुप में, कुछ भी पूछना है तो। कोई डाउट नहीं है क्या किसी का? फिर क्लास एंड कर रहे हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास एंड कर देते हैं बस। वो मैं आपको देख के बता दूंगा। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स -1 ही होगा फिर तो, है ना, क्योंकि वो ऑप्शन में भी था। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ k -1। फॉर एग्जांपल आपको बोला कि उसने 100 है और 100 को n कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो n को पहले क्या लिखोगे आप? 25 × 4, है ना। अब ओड फैक्टर्स क्या आएंगे इसके? 3। तो 3 - 1, 2 शुड बी योर आंसर। 2 शुड बी योर आंसर। अब मुझे, मैं ये नहीं श्योर हूं कि ओड फैक्टर्स ऑफ k -1 आएगा या सिर्फ ओड फैक्टर्स ऑफ k आएंगे। इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूं अभी भी, है ना। तो ये मैं आपको कंफर्म करके मैं ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। मुझे ग्रुप में याद दिलवा देना। अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं। मेरे को ये पूछना था, जो अरिथमेटिक कोर्स है उसमें अपन और कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं अभी? जैसे SICI और परसेंटेजेस तो हो गया, बाकी कौन से करने वाले हैं बाकी कवर? देख लेंगे, मैं उस पर बता दूंगा। ठीक है। बाकी तो यार देखो, मैं स्पेशल फिर क्लास में उसका मतलब नहीं है। मेरे चैनल पे ना 2 वीडियोस उसकी पड़ी है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडर वाली। जो ट्रेडर होता है ना, मैनिपुलेट करता है, 10% एक्स्ट्रा ले लेता है या दे देता है ना। एक तो कंसेप्ट वीडियो है एंड एक है प्रैक्टिस वीडियो। दोनों वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। दोनों वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आप याद करोगे कि हाँ, कुछ आपने सीखा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि उसने बाय करने पे 10% एक्स्ट्रा ले लिया, फिर सेल करने पे 10% कम दे दिया, फॉल्टी बैलेंस वाला, है ना। तो फॉल्टी बैलेंस का जो सारा कंसेप्ट और प्रैक्टिस है मैंने करवाई हुई है ना। तो वो मैंने बहुत पहले करवा दिया था, है ना। तो वो दोनों चीजें आप देख लो। दोबारा समझाने का उसका कोई मतलब नहीं लग रहा, और आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो आराम से, 1.5x 2x की। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप फॉल्टी बैलेंस के जो पास्ट में क्वेश्चन आए हैं वो ट्राई करना। सिर्फ 30 सेकंड में हर क्वेश्चन बनेगा, 30 सेकंड में। मैं आपको उसके क्वेश्चन, अगर आप दोनों चीजें पहले कंप्लीट कर लो, फिर मेरे पास 10-12 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। वो मैं 10-12 क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। एंड गुड बाय एंड हैप्पी लर्न।